वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा है कि पिछले लगभग 2 साल से यूएफसी का कोई कंपटीशन नहीं है और उस वजह से यूएफसी जो है यूएफसी का जो भी मन में करता है यूएफसी करती है। और उसमें सबसे बड़ी घटिया बात जो है पेपर व्यू जो है, एक्चुअली इंडिया वाले तो पेपर व्यू का पैसा देता नहीं इसलिए हमको फ़र्क नहीं पड़ता। बट पेपर व्यू के कार्ड जो हैं बहुत ज़्यादा टॉप हैवी रखे जाते हैं। टॉप में 2-3 फाइट्स होंगी, दो दो फाइट होंगी और उनके दम पे यूएफसी पूरा का पूरा पेपर व्यू बेचेगा। ठीक है। बट आने वाला जो अभी सैटरडे को का संडे को सुबह जो कार्ड आने वाला है यूएफसी का, एक्चुअली वो फाइट नाइट कार्ड है ऑस्टिन का, पर वो बहुत शानदार है। तो जब यूएफसी अच्छा काम नहीं करती है तो उसकी बुराई करना लाजमी है, पर जब कोई अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। ठीक है। हम यूएफसी फाइट नाइट के बारे में यूएफसी फाइट नाइट ऑस्टिन के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले दूसरी अच्छी और टुच्ची खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मीशा टेट की एक खबर है ना। सरयूकिन अरमन सरयूकिन और बॉबी ग्रीन के बीच में कुछ लफड़ा हो गया, उसकी खबर है। एलिस्टर ओबेरिन फिर से मुंह चला रहा है, उसकी खबर है। डिलन डेनिस के बारे में एक खबर है। जॉनी वॉकर अपनी नुन्नू से ही सोच रहा है, क्या बताएं उसको, उसकी नुन्नू कंट्रोल में नहीं है। टॉम एस्पिनॉल के बारे में एक खबर है। माइक पैरी के बारे में एक खबर है। इयान गैरी, अरे यार, इयान गैरी के बारे में भी एक खबर है, बात करते हैं, है ना। यूएफसी 299 के बारे में एक और खबर है। और क्या है, हाँ, एमबीपी के बारे में खबर है। कुछ फाइट्स लीक हो गई हैं, उनके बारे में खबर है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन पर क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं हर खबर के बारे में एक एक करके। सबसे सबसे पहली खबर वो है जिसके बारे में मैंने आपको शायद बताया ही नहीं, वो मरेनो को लेके है। ब्रेंडन मरेनो का कहना है कि वो अलवासी से फाइट करना चाहता है टाइटल एलिमिनेटर के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बात पे यह है कि ब्रेंडन मरेनो अगर अलबाजी से फाइट करता भी है तो मुझे लगता है कि उसको एक और फाइट करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेंडन मरीनो इज़ अ ग्रेट फाइटर। बिकॉज एज अ फाइटर ब्रेंडन मरीनो के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आई लाइक हिम बेटर दैन दी करंट चैंपियन। पेंटोजा से ज़्यादा पसंद है मुझे मरेनो। बट मेरा मानना है कि मरेनो को हम टाइटल फाइट में बहुत देख चुके हैं। अगर उसे वापस से टाइटल फाइट चाहिए तो उसे एक नहीं 2 फाइट जीतनी चाहिए। बट अगर वो अलबाजी को हराता है तो हम ये आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे कि वो टाइटल डिजर्व नहीं करता है। तो देखते हैं दुनिया कहाँ जाती है ना, पेंडुलम कहाँ पे रुकता है। ठीक है। बट क्या मरेनो एक फाइट के बाद टाइटल फाइट डिजर्व करता है? तो एक्चुअली करता है, बट मैं चाहता हूँ कि एक और फाइट करे। अगली खबर, पता है, ये फाइट कार्ड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इसमें एक दो फाइट ऐसी थी जिनके बारे में मेरे को याद ही नहीं था। मीशा टेट फाइट कर रही है इस फाइट कार्ड में। ग्ले क्विडा फाइट कर रहा है इस फाइट कार्ड में। सो दैट इज़ इम्प्रेसिव एंड आई विश देम ऑल द लक। मीशा टेट के बारे में मेरा ये मानना है कि मीशा टेट वापस इसलिए आई क्योंकि शायद उसको पैसे पैसे की ज़रूरत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसकी अच्छी खासी नौकरी थी वन चैंपियनशिप पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके फाइट के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ फाइट्स बची हुई थी, तो वो फाइट वो पूरी करके जितना भी पैसा एक्स्ट्रा है वो कमाना चाहती है, राइट। आपको जब पता है कि आपका कैरियर जो है एज अ फाइटर खत्म होने वाला है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप वही करना चाहते हैं। क्या इसलिए आई थी मीशा टेट? आई डोंट थिंक सो। मेरा मानना है कि वो आई तो थी टाइटल शॉट के लिए, पर बाद में उसने रियलाइज़ किया कि वो अभी उस टाइटल शॉट के लायक नहीं है, तो वो जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगी और रिटायर होगी। तो उसी में ये नेक्स्ट फाइट है। मेरे को पता भी नहीं है उसका अपोनेंट कौन है। ठीक है ना। ठीक वैसे ही क्ले गुइडा के बारे में मेरा मानना है कि ही विल फिनिश हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट्स हाउ ही विल से गुड बाय। सोचो कितना अच्छा फाइट कार्ड है। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा फाइट कार्ड है। मेरे को इस साल के कई पेपर व्यू कार्ड हैं जो इससे अच्छे नहीं थे। हाँ, एक और जो लेटेस्ट खबर है, बिल्कुल अभी भी ताज़ी ताज़ी खबर है, वो ये है कि ग्रीन की टीम ऑस्टिन में, ग्रीन की टीम पहुंच गई थी कल। बॉबी ग्रीन की टीम और अरमान सरयूकन की टीम भी पहुंच गई थी कल। और दोनों की टीम के बीच में कुछ लफड़ा हुआ, जैसे कि पिछले बार नेट डियाज की टीम के साथ हुआ था। दोस्त, उस पर मेरा ये कहना है कि ये जो, आई डोंट नो, वेस्ट में ये कल्चर है कि आप अपने पूरे के पूरे एंटराज के साथ चलते हो, राइट। अपने दोस्त यारों के साथ चलते हो, टीम के साथ चलते हो, दैट आई अंडरस्टैंड। बट आप पूरे के पूरे 15-16 दोस्त यार लेके चलते हो, तो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन, राइट। हाँ, छोटे फाइटर्स को कुछ नहीं मिलता। छोटे फाइटर्स को तो यार टिकट तक नहीं मिलती है कई बार अपने कोचेस की। ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा कोच हो तो उसकी टिकट तक नहीं देता यूएफसी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उनको पैसा कितना मिलता है। देखिए, पिछली वीडियो में मेरे को बहुत कम व्यूज़ आए हैं, नहीं, और उसमें आपकी गलती नहीं है।
मैंने देखा है कि यूएफसी जब भी मैं कोई किसी टुच्ची खबर के बारे में बात करता हूँ ना, तो उसको हर आदमी के सामने पहुंचा देता है, बट कभी कोई खबर इंपॉर्टेंट हो जिसमें थोड़ी बहुत भी रिसर्च की गई है उसको सबके सामने नहीं पहुंचाता। तो कल जो मैंने फाइटर्स पे के बारे में बात की थी 2010 से लेकर 2016 तक की, वो वीडियो आप ज़रूर देखेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फाइटर कमाते कितना है ना। एक्चुअल में ये जो बकचोदियाँ चलती है ना उसमें नहीं। ठीक है। अगली खबर जो है वो जॉनी वॉकर को लेकर है। दोस्त क्या बताएं, हम सभी को पता है कि जॉनी वॉकर दिमाग से तो सोचता नहीं है, पर मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि जॉनी वॉकर जो है ना अपनी नुन्नू से सोचता है। ठीक है। जॉनी वॉकर के अफेयर की खबरें हमेशा चलते रहती हैं, राइट। इवन कभी कभी ना पॉल क्रेग का एक इंटरव्यू है तो बोलता है कि ही हैज़ फक्ड एवरी वुमन इन स्कॉटलैंड। एनीवेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सी, जॉनी वॉकर हैज़ रिसेंटली सम किसी ने एलिगेशन लगाया कि जॉनी वॉकर हैड एन अफेयर विथ अंडर एज वुमेन, एंड दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज। इस चार्ज क्या सच है क्या गलत है आई डोंट नो, बट किसी ने चार्ज तो लगाया है, दैट आई नो। क्या होता है कि अपने यहाँ जैसे नहीं है प्रोसेस, वहाँ पे आगे प्रोसेस है। तो क्या होता है कि जब चार्ज जो है एफआईआर में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, यानी कि पुलिस को लगता है कि प्राइमा फेसिया केस है, तब नाम सामने आता है, तब सारी डिटेल सामने आती है। ओके, ताकि दोनों की इज्जत बची रहे। अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले दिन न्यूज़ में खबर उड़ जाती है। ठीक है। एलिस्टर ओवरियम का कहना है कि एलेक्स परेरा जो है ज़्यादा लंबे समय तक चैंपियन नहीं रहेगा और उसमें बहुत कमी है ये और वो। दोस्त, जहाँ तक इस सवाल के बारे में मेरा जवाब, इसका जवाब मेरे दिमाग में बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट गिव अ डैम कि एलिस्टर ओवरियम क्या सोच रहा है। पर सेकंड बात यह है कि मुझे भी नहीं लगता है कि एलेक्स परेरा लंबा चैंपियन रहेगा। अब आप कहोगे कि मैं तो एलेक्स परेरा का फ़ैन हूँ, और फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ भाई, फ़ैन हूँ चाहे ना हूँ, मैं तो वही कहूँगा जो सही है, राइट। अगर मैं एलिस पेरेरा का फ़ैन हूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हारता है जीतता है, समझे। मैं एलेक्स पेरेरा का फ़ैन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो बेहतर फाइटर है, मैं इसलिए क्योंकि वो मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी बेहतर है ना। एनीवेज, अगली खबर जो है वो टॉम एस्पिनॉल ने एक बार फिर से क्लियर किया है कि अगर उसको फाइट करना है तो वो जॉन जोन्स से या न्योचिस से फाइट करना चाहेगा। उसका कोई मूड नहीं है अभी सिरिल खान से फाइट करने का। उसने आगे बढ़ के ये भी कहा कि मैं सिरिल खान से फाइट करूंगा, पर एक दिन करूंगा, आज नहीं करूंगा। कारण उसका सिंपल है कि पिछले 2 साल में सिरिल खान को कई बार चैलेंज किया टॉम एस्पिनॉल ने, और सिरिल खान ऊपर था इसलिए उसने माइंड भी नहीं किया, एंटरटेन भी नहीं किया इसके कॉल आउट को। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे कुछ यू नो कुछ फीलिंग जो है जो बची हुई है, जो पुराने वाली हैं, उस वजह से वो नहीं करना चाहता। और एक्चुअली ना फाइट कार्ड बहुत शानदार है, पर मैं बताऊं कि इस सप्ताह की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट कौन सी है। शायद आपको लगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, बट जैसे हम एंड में ना फाइट कार्ड के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, UFC 299 के बारे में, सॉरी UFC फाइट नाइट ऑस्टिन के बारे में। पर मेरा मानना है कि इस हफ्ते की सबसे अच्छी फाइट जो है वो है माइक पैरी वर्सेस एडी अल्वारेज। दोस्त, इससे शानदार फाइटर आपको कहाँ मिलेंगे। मैं MMA आर्ट मैं मिक्स मार्शल आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट की बात नहीं कर रहा हूँ कि इनसे बेहतर कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट कहाँ मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इनसे बेहतर फाइटर कहाँ मिलेंगे। ये क्विंटेसेंशियल फाइटर है, एंड दिस इज़ द, अगर आप तरीका ढूंढ लेना कि ये फाइट आप कैसे देख सकते हैं तो ज़रूर देखेगा। मैं तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। इयान गैरी के बारे में ब्रेंडन एलन ने कहा है कि उसको किसी ने नॉकआउट किया था और उसका वीडियो है। उधर से हमने पहले ही रेनेगेड से सुन चुका है कि उसको एक बार और नॉकआउट किया था। अब यहाँ पे है कि ब्रेंडन एलन, ईएन गैरी के साथ मेरे प्रॉब्लम क्या है। ईएन गैरी के साथ मेरा प्रॉब्लम ये है कि साला तुम दुनिया भर बकचोदी करते हो। जेएफ नील के बारे में तुमने दुनिया भर की बकर की, इसके बारे में दुनिया दुनिया भर के बकर की, और थोड़ी सी तुम्हारे बारे में थोड़ी बकर हुई तो तुमको बुरा लगने लगा, राइट। यू कैन डिश इट आउट बट कैन यू कैन नॉट टेक इट। बट ये वाली बात जो है ना, ईएन गैरी ने भी टुच्चापन किया। पहली बात तो मेरे को हर वो आदमी टुच्चा लगता है जो अपने जिम्नेजियम की बात बाहर करता है, क्योंकि जिम इज का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर कोई नॉकआउट होता है, वहाँ कोई सबमिट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है ना, और आप फ्री होते हो। कल को कोई भी आदमी एक अपने पार्टनर पे भरोसा ही नहीं करेगा, स्पारिंग पार्टनर पे, अगर आप बार बार हर बात को बाहर लेके आओगे। तो पहली हरकत जो है आपके यान गैरी ने की जो जिम्नेजियम की बात बाहर लाई, और दूसरी हरकत जो है अभी ब्रेंडन एलन ने की। एक्चुअली आई लाइक ब्रेंडन एलन, बट दिस इज नॉट आई लाइक, राइट। 299 के बारे में, UFC 299 के बारे में बस इतनी सी छोटी सी खबर है कि भाई ये होने वाला है मियामी में,
और मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मियामी में होगा। मियामी में होने से अपने को, देखो, मियामी में अगर होने वाला है ना, अपने को थोड़ा सा इतना फ़ायदा मिल सकता है कि फ़ाइट जो है शायद 8:30 बजे मिल जाए अपने को। ठीक है, तो ये है, इसके अलावा देर इज़ नॉट मच डिफरेंट, है ना। आखिरी की 2 खबर बची हैं यार। एक तो मैं आपसे फिर से, एक खबर बची है, एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, और उसके बाद हम यूएफसी फाइट कार्ड की बात करेंगे, है ना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो पिछला वीडियो है ना, जाके ज़रूर देखिए, जो मैंने फाइटर्स पे के बारे में बनाया है ना। बहुत सारी खबर है, थोड़ा लंबा है, सब्र रखिएगा बट ज़रूर देखेगा, है ना। और मैंने ब्रेकिंग बैड का नया एपिसोड डाल दिया है, तो वो वाले चैनल में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आखिरी खबर जो है कि फाइट जो है बहुत सारी लीक हुई है, बहुत सारी लीक हुई है, 9 फाइट लीक हुई है। कैसे? क्योंकि पॉडकास्ट गया था इंटरव्यू लेने डेना वाइट क्या, जैसा पिछले बार हुआ था, राइट। वो कौन से बॉयज़ थे, वो गए थे इंटरव्यू लेने, और पिछली बार वो भी फाइट लीक हुई थी। तो बहुत सारी फाइट लीक हुई हैं, बट उसमें एक ही फाइट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, और वो है फाइट MVP वर्सेस हॉलैंड। अगर आपने MVP को नहीं देखा ना, तो माइकल वैनम पेज स्पेस दे के हाईलाइट्स का वीडियो देखिए आप यूट्यूब में, अब भी ये वीडियो रोक के। ही इज़ ऑसम। ये नहीं कहूँगा कि बेहतरीन फाइटर है मतलब वो, बट जब वो फिनिश करता है ना फाइट को, तो शानदार दिखाई देता है। तो ये फाइट है। हॉलैंड ने कहा कि मैं अग्री नहीं करता, इससे कोई फाइट ऑफर ही नहीं हुई, और वो, यार ये फाइट पहले भी लीक हुई थी, याद है, पिछले बार भी लीक हुई थी, और वही जो फाइट लीक हुई थी वही फाइट हुई। हमजा चिमाया, वो नेट डियाज वाली फाइट ऐसे ही वो इंटरव्यू में लीक हुई थी, और एंड में वो एंड रिजल्ट वही रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फाइट होने वाली है, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फाइट। ठीक है, आप UFC फाइट नाइट ऑस्टिन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बता दिया कि मीशा टेट और क्ले गुइडा की फाइट होने वाली है, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दीज पीपल, क्योंकि ये ना उस ज़माने के लोग हैं जब हमने मतलब जो शौक जो था ना, तब क्ले गुइडा चैंपियन था, आपको पता है। मिशा टेट तो चैंपियन थी, आपको पता ही होगा। मिशा टेट बाद में बनी, क्ले गुइडा पहले था। एनीवेज, तो इन दोनों की फाइट के बारे में बता दिया मैंने। आप अगली बात जो फाइट है, चौथे नंबर की फाइट है, इसमें शॉन ब्रेडी और केविन गैसलम की। यार केविन गैसलम के बारे में हमें हमेशा से लगता था कि केविन गैसलम जो है ना, वो 175 में 170 में ही फाइट करना चाहिए उसको, बट फिर भी केविन गैसलम जो है 170 की जगह 185 में फाइट कर रहा था, और वहाँ पे भी वो टाइटल शॉट तक पहुँचा। और 170 में क्या वो लोगों को सरप्राइज कर पाएगा, सॉन ब्रेडी को हरा पाएगा? तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अपन एनालिसिस करेंगे, बट अभी मेरा ये मानना है कि मेरे को केविन गैसलम दूसरे फाइटर से बेहतर इसलिए लगता है क्योंकि केविन गैसलम के पास टैलेंट, आई डोंट नो कि कितना है कितना नहीं है। क्योंकि कभी कभी लगता है कि केविन गैसलम बहुत टैलेंटेड है, और कभी कभी लगता है कि केविन गैसलम जो है ना, वो टैलेंट को एक थैले में भर के घर छोड़ के आ गया है। पर एक बात जो मेरे को केविन गैसलम से नज़र आती है कि केविन गैसलम दूसरों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेरे को हमेशा जो लोग दूसरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, बनस्बत कि उन लोगों के जो ज़्यादा टैलेंटेड है। शॉन ब्रेडी, तो शॉन ब्रेडी को ना, शॉन ब्रेडी क्या होता है कि एक रियलिटी चेक है ना, वो मिला उसको। ठीक है, रॉब फॉन्ट और डेविसन की बात है, तो मुझे ऐसा अभी मतलब पहले विचार में ये लग रहा है कि डेविसन छोटा होगा रॉब फॉन्ट से। डेविसन उन लोगों में से है जैसे कि नेट डियाज हो गया। नेट डियाज 155 के लिए थोड़ा सा बड़ा है, पर 175 के लिए, 170 के लिए बहुत छोटा है, यानी कि उसके लिए वेट क्लास होनी चाहिए 160 या 165, है ना। वैसे ही मेरा मानना था बैन एस्क्रिन के लिए भी वही वेट क्लास होनी चाहिए थी। आपका केविन ली रिटायर हो गया, उसके लिए भी 165 160 होनी चाहिए थी, वो 70 के लिए छोटा है। ठीक वैसे ही डेविसन के लिए मेरे को लगता है कि 125 के लिए थोड़ा बड़ा है, पर 135 के लिए छोटा है। देखते हैं क्या होता है इस फाइट में। अगली फाइट जो है वो जेलिन टर्नर और बॉबी ग्रीन की है। मेरा मानना है कि बॉबी ग्रीन इसमें फेवरेट है, आई डोंट नो वाई, बट मेरा मानना है जेलिन टर्नर हैज़ चांस टू बीट बॉबी ग्रीन। जो मेन इवेंट है वो है बेनिल डैरियस वर्सेस अरमान सरूक्यान। दोस्त, क्या शानदार फाइट है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यार मैंने अभी ना सट्टे के ऑड्स देखे, बेनिल डैरियस कुछ ज़्यादा ही डाउन है यार। बेनिल डैरियस कुछ बड़ा ही ज़्यादा ही बड़ा अंडरडॉग है। मेरा मानना है कि बेनिल डैरियस को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मेरा मानना है UFC जो है आर्मन सरूक्यान में अपना भविष्य देखती है। आर्मन सरूक्यान उन फाइटरों में से एक है UFC के लिए जिनको वो देखते हैं कि भविष्य में ये बड़े स्टार बनेंगे लाइट वेट डिवीज़न के। ठीक है, तो बनेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बेनिल डैरियस का समय खत्म हो गया। ठीक है ना। हम इन सब फाइट जब पास में आते रहेंगे तो हम इनका एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।